बागपत नगर पालिका अध्यक्ष राजुद्दीन एडवोकेट ईओ कृष्ण सिंह भड़ाना के बीच बढ़ता विवाद। कर्मचारियों के लिए बना मुसीबत, डीएम ने दिए जांच के आदेश। बागपत नगर पालिका में अध्यक्ष राजुद्दीन और अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना के बीच कर्मचारियों के वेतन को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया। अधिशासी अधिकारी ने अध्यक्ष पर कर्मचारी के वेतन चेक पर हस्ताक्षर न करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में नगर पालिका अध्यक्ष राजुद्दीन ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने अधिशासी अधिकारी पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अध्यक्ष के अनुसार अधिशासी अधिकारी सही कर्मचारी के साथ साथ अन्य अयोग्य कर्मचारियों की वेतन निकाल रहे हैं, जिससे नगर पालिका को वित्तीय नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष राजुद्दीन ने बताया कि कुछ कर्मचारियों ने उनसे मिलकर वेतन भुगतान की बात कही। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जाएगा। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को भी अपने कार्यों में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है। अध्यक्ष के मुताबिक कर्मचारियों को जल्द वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया। ये कमेटी सुनिश्चित करेगी कि केवल योग्य नगरपालिका कर्मचारियों को ही समय पर भुगतान मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिशासी अधिकारी द्वारा गलत तरीके से अतिरिक्त धन निकालने के प्रयासों को रोका जाएगा और नगरपालिका जनता की सेवा में कोई बाधा नहीं आने देगी। मेरा नाम है एहसान। आज नगर पालिका में आप वेतन के लिए पहुंचे थे, क्या है पूरा मामला? आज हम परेशान हो के पूरे लगभग 3 महीने होने को आ रहे हैं, हमें तनख्वाह नहीं मिल पा रही। हमने कभी पालिका में आके आज तक कोई शिकायत नहीं करी, ना हमारी कोई शिकायत है। हम आके ईओ साहब से मिले, ईओ साहब से कहने लगे, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हमारी तनख्वाह लगभग 3 महीने होने को आ रहे हैं जी, तनख्वाह का क्या प्रोसीजर है जी, मिलेगी या नहीं मिलेगी? ईओ साहब कहने लगे मैं 2 बार तनख्वाह बना के भेज चुका चेयरमैन साहब के पास, चेयरमैन साहब साइन नहीं कर रहे। मैंने कहा जी हमारे लिए कोई वो बताओ कि भाई हमारी तनख्वाह कैसे बने। कहने लगे चेयरमैन साहब से जाके मिलो। मिले क्या समस्या? अब हम चेयरमैन साहब के पास पहुँचे और चेयरमैन साहब ने कहा ठीक है मैं दफ्तर में आके बात करता हूँ। चेयरमैन साहब अब दफ्तर में आए। चेयरमैन साहब, नगर पालिका में कर्मचारी पहुंचे थे अपने मानदेय के लिए जी क्या है पूरा मामला? भाई, जो काम करेगा वो मानदेय तो मांगेगा ही, और जो पालिका के कार्य कर रहा तो पालिका से ही मांगेगा और मांगना भी चाहिए, उनका हक है मांगने का। कर्मचारी हैं, वो बच्चे कैसे पालेंगे, उन्हें मानदेय नहीं मिलेगा। अरे वो मानदेय के लिए तो दिन रात मेहनत कर रहे, और कर्मचारी कहीं गए नहीं। कर्मचारी तो ये रे फोटो पीछे को घुमाओ कैमरा जरा, ये खड़े हैं, ये तो मांग रहे अभी। तो इनका सैलरी नहीं मिले और हमारा कोई जाति विवाद नहीं है। अब हमें पद से शासन ने हटा दिया था, हटाने के बाद हम दोबारा आ गए हाई कोर्ट के आदेश से। तो शासन को अधिकार है, हटा सके हटा दिया, वो चाहे फिर हटा दे, कोई बात नहीं, हमारा राइट है कानूनी कार्रवाई करने का। तो सबके लिए खुले दरवाजे खुले हुए कानूनी। कर्मचारी आए थे आज, मानदेय की बात रख रहे थे, क्या मामला है, क्यों मानदेय नहीं मिल पा रहा है सर? ये कार्यालय के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, प्लस और भी जो कार्यालय के कर्मचारी हैं, उन सभी का वेतन हम लोगों ने पिछले 17 जनवरी को बना के भेजा था मैंने, और वो चेयरमैन ने उसको साइन नहीं किया। उसकी जो क्वेरीज थी उसको भी हम लोगों ने समाधान कर दिया था। फिर उसके बाद दोबारा हमने 4 फरवरी को भेजा था, तो 4 फरवरी वाला भी इन्होंने भी साइन नहीं किया है। जो जानकारी मिली, जैसे आज ये कर्मचारी आए हैं तो इन्होंने इनके माध्यम से जानकारी मिली। तो कहने का मतलब ये है कि चेयरमैन साहब की वजह से कर्मचारियों का मानदेय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो नगर पालिका के कर्मचारियों को मानदेय? चेयरमैन की पावर सीज हुई उससे पहले 72 कर्मचारियों का वेतन यहाँ से निकल रहा था। बीच में प्रशासक का पीरियड आया, तो प्रशासक महोदय ने आदेश दिए कि भाई इसमें ऐसे लोग जो पालिका में नहीं है, चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी को मुझे जानकारी मिली है, इनको हटाया जाए। तो हमने चिन्हित किए, 11 लोगों को हमने हटा दिया था।